हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका रेजोनेंस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इस मेमोरी बेस्ड 6/4/2023 शिफ्ट टू जेईई मेन 2023 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री पेपर वीडियो सॉल्यूशन में। आई एम विजय जैन VIJ, सीनियर रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी। तो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। ये नेस्लर रिएजेंट आजकल काफ़ी डिमांड में हो रहा है। जेईई मेन आप देखिए जनवरी अटेम्प्ट में भी ये 2-1 क्वेश्चन आए और ये फिर से ये क्वेश्चंस आ गया। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है? एल्कलाइन K2HgI4। तो मेन कंपोनेंट बॉडी तो K2HgI4 ही है, वो तो मीडियम है, तो उस हिसाब से इसमें K भी है और K2HgI4 ये सब है ना। तो N नहीं है तो नॉट प्रेजेंट में N हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन। इनफैक्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस में से एक क्वेश्चन NTA ने जनवरी में भी पूछा, तो स्टूडेंट्स को बताया गया था कि भाई आप ये पढ़ लें, लैब मैनुअल के हिसाब से पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें। तो आई होप सबने सही किया होगा। नाउ दिस इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। आपको क्या है, K इक्विलिब्रियम निकाल लेना है और फिर आपने उसको कैसे ला दिया, Q पे ला दिया। अब आपने उसको Q पे ला दिया तो अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम आके रहेगा और एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पॉइंट क्या है कि वहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया और यहां से जो भी चेंज होगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए कि पहले तो ये आ गया प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके, और ऐसे डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन, ये फॉर्मेशन दे रखा है। अब इसमें हमने क्या किया, जो है वो Cl2 मिला दिया 0.2। तो ठीक है। अब आपने क्या किया है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाया है। ली चैटलियर प्रिंसिपल से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हुआ -x -s + x 1:1:1 है, तो इससे केसी वही आ गया, तो x के लिए सॉल्व हो गया। और जिस फॉर्मेट में हमें पूछा गया है वैसे आंसर देना है। तो अच्छा क्वेश्चन ये कहलाएगा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग 7 क्रिस्टल सिस्टम हाउ मेनी हैव बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये सॉलिड स्टेट की जो टेबल है जिसमें आपको सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम में कितनी ब्रेविस लैटिस होती है, क्या ABC वैल्यू होती है, क्या अल्फा बीटा गामा एंगल का रिलेशन होता है, वो याद करना होता है। मेनली अपने कोर्स में कौन सा होता है, IDJ एडवांस्ड में क्यूबिकल वाला होता है और थोड़ा बहुत हेक्सागोनल प्रिज्म होता है। बाकी ABC अल्फा बीटा गामा तो आपको सभी के आने चाहिए। तो व्हाट आई कैन से कि शुरू में जैसे इसमें कितनी होती है जो है वो वेरिएशंस, I can say in it there are 3 variation, in it 2 है। ये तो सबको ही आता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक में सिंपल वाला, बॉडी सेंटर क्यूबिक वाला, इसमें 4 है। तो बस इन्हीं में होता है BCC तो। और हेक्सागोनल और जो है वो रोम्बोहेड्रल में तो 1 सिंपल ही वाला होता है और मोनोक्लिनिक में 2 होता है, लेकिन वो सिंपल और एंड सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड नहीं होता। और जो है वो आपके अगेन ट्राइक्लिनिक, मोस्ट डिसऑर्डर्ड, A is not equals to B is not equal to C, अल्फा is not equals to बीटा is not equals to गामा is not equal to 90 डिग्री। तो उसमें भी 1 सिंपल वाला होता है। सिंपल वाला, प्रिमिटिव वाला यूनिट सेल तो सब में ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो फिर और वेरिएशन आप किसको देखेंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस सेंस में अच्छा है कि टेबल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए जो कि आपको रेजोनेंस में करवाई जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये हर बार आने वाला क्वेश्चन ही है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो हम I और C देख लेंगे, है ना। जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई है 0.2, ये 2 से मल्टीप्लाई तो 0.2 आ गया IC वैल्यू। सी यानी कंसंट्रेशन इन मोलिटी, और ये तो यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो आपको 1 लेना पड़ेगा।
तो ये तो नहीं हुआ। फिर इसमें 0.5 और ये क्या है, आई तो 1 ही है ना। मैं अल्फा 1 ले रहा हूं। आई डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 + n-1 अल्फा। और अगर कुछ नहीं दिया है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं अल्फा कितना लूंगा, 1 लूंगा। तो अगर अल्फा 1 ले लूंगा तो I = n ही आ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस जो होंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में 1 पार्टिकल लेते हैं जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो इसमें 4 पार्टिकल, 0.8 हो गया ये फैक्टर, इसमें 0.8 हो गया। तो अपन यहां पे अगर देखें तो 3 में हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक बोरॉन फैमिली का क्वेश्चन, उसके ऑक्साइड डाइन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये एसिडिक है, ये दोनों एम्फो है, और ये बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम नहीं दिया, ठीक है, जो है वो इंडियम थेलियम बेसिक कैरेक्टर में आ जाएंगे। तो मोस्ट बेसिक तो इसमें थेलियम 81 एटॉमिक नंबर वाला हो जाएगा। आप जानते हो पी ब्लॉक शानदार ब्लॉक, सब उसमें है। नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, सेमी मेटल भी है, और मेटल कैरेक्टर तो डाउन द ग्रुप ही ज्यादा होता है। तो मेटल्स में ऑक्साइड में बेसिक होती है, एम्फो वाले भी होते हैं, और जनरली नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं। कुछ अपन देखते हैं कि न्यूट्रल भी उसमें होते हैं। तो आता है, ये क्वेश्चन आता रहा है। एसिडिक ऑक्साइड पूछ लेते हैं, बेसिक ऑक्साइड पूछ लेते हैं, एम्फो ऑक्साइड पूछ लेते हैं, और न्यूट्रल पूछ लेते हैं। पीरियड टेबल में भी आपको पढ़ाया जाता है ये पॉइंट, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया जाता है, पी ब्लॉक में भी बताया जाता है। तो सबके हिसाब से आई होप सबने अच्छा किया होगा, या जो बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी ये इस तरह के क्वेश्चन कर लेना चाहिए। Which of the following element is present in liquid state in boiling water? तो पॉइंट ये है कि गैलियम एक बड़ा शानदार एलिमेंट है। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मामीटर में ये यूज होता है। पीरियड टेबल में मैं लिक्विड स्टेट के एलिमेंट की बात करूं तो 5 मेन है, ब्रोमीन, मर्करी, सीजियम, फ्रेंशियम और गैलियम। फ्रेंशियम रहने दिया, चलो रेडियो एक्टिव है। ब्रोमीन, मर्करी लिक्विड ही है, और गैलियम सीजियम में थोड़ा सा अराउंड 30 डिग्री सी होता है ना। तो अब 30 डिग्री सी इंडिया में तो यूं ही टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट अराउंड इतना रहता है, तो अपन लिक्विड में ऑलमोस्ट कंसिडर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखते हुए। तो पॉइंट ये है कि ये तो रिएक्शन करने लग जाएंगे, Br2 + H2O तो HBr, HBrO, सीजियम धमाके हो जाएंगे अगर एस ब्लॉक वालों को पानी से रिएक्ट कराया जाए, स्पेशली नीचे वालों को, और सोडियम से स्टार्ट करते हुए, है ना। तो पॉइंट ये कि गैलियम इसमें बेस्ट एप्रोप्रिएट, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कलेक्ट हो पाया उसके अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, पोटेशियम, है ना। आयनिक स्फीयर में नंबर शोइंग प्रीफिक्स यूज नहीं करते, वो चार्ज बैलेंस में होता है। तो पोटेशियम और ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट थर्ड हो गया। पॉइंट ये है कि ठीक है, ये एक साथ हो जाएंगे, सी स्मॉल हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ट्रिस वगैरह जनरली तो खुद में आ रहा हो, नाम में इथेन डायमाइन, अब ईएन होल थ्राइस है तो ट्रिस इथेन डायमाइन लिखेंगे, है ना। तो वहां यूज करते हैं, ऑर्गेनिक वालों के साथ वैसे यूज कर देते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, लेकिन फिर भी जनरली तब ज्यादा इसका यूज हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है उस हिसाब से ले लो। बाकी तो बिस भी इसमें जो है ट्रिस वगैरह ऑर्गेनिक से तो कहीं ना कहीं ऑक्सिलेट का कनेक्शन है ही, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो यूज में वो हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये पहले जेई मेन एनटीए जनवरी में आया, वही क्वेश्चन आ गया कि इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो स्लो होगी। तो बेटा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इंटरमीडिएट क्या बने, ये तो रिएक्टेंट है बेटा, ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट 1 हो गया, ये क्या हो गया बेटा, इंटरमीडिएट 2 हो गया।
तो यहाँ मैंने आपको सॉल्व किया तो 2 के अकॉर्डिंग ये अपने हो गया कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो 2 हो गए, I1 I2, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो अपन ने ऊपर पीक को बोला, रिडिटरमाइन स्टेप ये के हिसाब से बोला। तो बेहतरीन क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स रेजोनेंस की शीट में भी ये सेम क्वेश्चन, और जेई मेन एनटीए जनवरी अटेम्प्ट में भी आया, तो आई होप सबने बहुत अच्छे से किया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखो इनमें आग लगाई है, कार्बन हाइड्रोजन और इथाइल अल्कोहल में कंबशन किया है और उसको कन्वर्ट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो बाय डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज from its constituent elements in their reference state, which is usually their most stable state. तो 2 carbon solid plus 5/3 H2 gaseous plus half O2 gaseous giving C2H5OH gaseous. तो कंबशन में आपने सबको रिएक्टेंट बना लिया, सब में आग लगा दी, प्रोडक्ट को भी लगा दिया, तो उसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो अगर आपको फॉर्मेशन कंबशन से कोई डेल्टा HR निकालना है तो दैट विल बी समेशन न्यू डेल्टा H0 कंबशन, आग लगाई रिएक्टेंट में तो सही जगह में ही LHS में, माइनस समेशन न्यू प्रोडक्ट LHS में आ रहे हैं तो फ्लिप करना पड़ेगा। न्यू क्या है, मोलर कॉफिशिएंट या स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, और ये मोलर वाली है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व थर्मोकेमिस्ट्री का एक बढ़िया क्वेश्चन, वही हमने किया है कि भाई दिस इज द टारगेट रिएक्शन एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत मजा आता है, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो और डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, घटाओ जोड़ो, बाकी करो, ऐसे करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी के क्वेश्चन होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, थर्मोकेमिस्ट्री में होते हैं इस तरह के। तो आई होप सबने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया होगा और सही आपका गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज, हेट्रोजीनियस है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहां वर्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट यूज नहीं करते, यहां यूज क्या करते हैं, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन में करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट के लिए डिस्पर्स फेज और जो है वो सॉल्वेंट के लिए डिस्पर्शन मीडियम। तो लिक्विड वो टेबल अगेन आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो पॉइंट क्या है, पेंट में लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, मिल्क में लिक्विड इन लिक्विड, जैसे इमल्शन वगैरह में भी ऐसे मिल्क में। फ्रोथ में क्या है, एयर इन लिक्विड, झाग में। तो बाद में जो बोल रहा हूं वो सॉल्वेंट हो गया। बटर में तो क्या है, लिक्विड इन सॉलिड है, तो सॉलिड सॉल्वेंट हो गया, डिस्पर्शन मीडियम हो गया। जेली सेम हो गया। मिस्ट में क्या हो गया, लिक्विड इन गैस हो गया। फॉग में भी वही हो गया, तो वो गैस सॉल्वेंट हो गया। तो लाइक दिस आपको ये पता होने चाहिए, फैक्ट्स वगैरह इजी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंटीजर में आया क्वेश्चन लाइक दिस, 3 विल बी द आंसर। नाउ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर स्क्वायर प्लेनर। तो पॉइंट क्या है, ये तो हो ही जाएगा, sp3d2 4 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर स्क्वायर प्लेनर। ये टेट्राहेड्रल, ये तो क्या हो गया, sp(d2 sp3), क्रोमियम +3 क्या सिस्टम हो गया मेरा 3d3। तो SFLO WFLO हमेशा क्या ही होगा, d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये sp3d सीसा हो गया, ये sp3 मेरा क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। और D8 सिस्टम 4d8 5d8 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो कभी भी टेट्राहेड्रल नहीं होते, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है, F वाले पुअर शील्डिंग करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये भी स्क्वायर प्लेनर में हो गया। तो दिस इज गिविंग द आंसर, यहां डिटेल में आपके लिए सॉल्यूशन हमने बनाया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द मेटल कैन ऑक्सीडाइज बाय NO3-। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा NO में, 5 से 2 में आ रहा है। तो हमें बेटा क्या दिया हुआ है, इसका E नोड Rp।
अब प्रोसेस फिजिबिलिटी के लिए क्या होता है बेटा, ई नॉट सेल होता है ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी होता है बेटा। तो वो डेटा याद है। अब ऑक्सीडाइज करना है तो इनको रिवर्ट करना पड़ेगा। तो सेम एलिमेंट के लिए अगर ई नॉट ओपी एक्स वोल्ट है तो ई नॉट आरपी क्या होगा, माइनस एक्स वोल्ट, और दोनों का सम क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो आप देखते चलो, ये तो सही दिया हुआ है रिडक्शन का ही, इसको फ्लिप करना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो स्पॉन्टेनिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, वैसे डेल्टा जी से देखते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट से। तो ई नॉट पॉजिटिव तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट से नेगेटिव हो गया। तो इसमें देख पा रहे हैं अपन, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें भी अपन देखें तो ये नेगेटिव तो हो गया, लेकिन सम में क्या हो गया, 0.17 वोल्ट। इसमें चक्कर पड़ेगा और गोल्ड को आप जानते हो नोबल मेटल है, तो इजीली वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, वो तो छाती छोड़े करके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, इसलिए तो नोबल मेटल बोलते हैं। उनमें चमक रहती है, वो इतने रिएक्टिव नहीं होती, दुनिया चमक का प्राइस देती है, और जो है उसके कारण उनके कॉस्टली होते हैं, है ना। तो ये नहीं हो पाया, होने को HEB है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी है। इसमें तो -1.40 हो गया बेटा, और 0.97 तो मेरा ई नॉट नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है। IIT JEE एडवांस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, JEE मेन में भी आए हैं, आपने बहुत डिटेल में यहाँ प्रैक्टिस किए हुए हैं। नाउ कमिंग टू दिस, इन विच, तो एसिडिक मीडियम में तो क्या होता है, MnO4 माइनस Mn+2 में, और न्यूट्रल में या वीकली बेसिक में ये किस में जाता है, Mn+4 में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ MnO2। और हाईली एल्कलाइन हो तो MnO4 माइनस किस में जाता है, Mn+6 में। तो व्हाट आई कैन से, स्ट्रांगली बेसिक नहीं बोलूंगा क्योंकि 1 का चेंज हो जाएगा, मैग्नेट आयन बन जाएगा MnO4-2। I will go for this aqueous neutral, है ना, weakly alkaline. Now coming to the next, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, NCERT के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टूडेंट्स ने हमें बताया, लेकिन हमें लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि वेपर स्टेट में पॉलीमेरिक होता ही है, बेरिलियम sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और सॉलिड स्टेट में ये हो गया, इसमें डायमेरिक, और हाई टेम्परेचर में तो मोनोमेरिक में आने लग जाएगा, है ना। जैसे ये सॉलिड में अपन बनाए, तो सबकी अरमान तमन्ना होती है सेकंड पीरियड वालों की कि उनकी जिंदगी अच्छे से चलती रहे, ऑक्टेट पूरा रहे, तो ऐसे वो इसको फोकस करें। sp3 हो गया, है ना। तो ये एक तरह से बनाना बॉन्ड भी नहीं है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो, इसमें तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा हो गया। तो आप देख रहे हैं sp3 डायमेरिक वाले में, जो कि वेपर फेज में होता है बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कोशिश तो करता है ऑक्टेट पूरा करने की। और हाई टेम्परेचर पे वेपर स्टेट में अराउंड 1200 केल्विन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये डाइमर किस में आ जाएगा, मोनोमर में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स मॉडल। हम कह सकते हैं कि ये बोर मॉडल की कंडीशन, तो रीअरेंज कर दिया बेटा, 2 पाई r h/mv लैम्डा कर दिया। तो क्या पूछा है, ए नॉड और डी ब्रोगली वेवलेंथ, थर्ड ऑर्बिट R3। अब R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है।
तो पॉइंट क्या है कि जो है अपने को H की क्या दे रखी है, ए नॉट। अच्छा, जेड वाला भी फैक्टर ले लो, एन स्क्वायर बाय जेड। 0.529 को हाइड्रोजन वाली होती है, उसको मैंने ए नॉट लिख दिया, एन स्क्वायर बाय जेड। तो यहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं बेटा, ए नॉट और 3 का स्क्वायर बाय 3 होगा। तो जो है x पाए ए नॉट होना चाहिए, ये यहां पे सॉल्व कर लो बेटा। तो ये 2 पाए ए नॉट हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 हो गई है। 0.529 आप जानते हो हाइड्रोजन की होती है, R इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। तो एन भी 1 ले लिया, जेड भी 1 ले लिया, ऐसे हो गया बेटा, है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसके क्या कहने हैं। NaOH बनाने का मेन मेथड है ये ब्राइन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड जो सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। और पूरी दुनिया में 2 मेन मेथड होते हैं NaOH प्रिपरेशन के क्लोर एल्कली इंडस्ट्री में, एक तो कास्टनर केल्नर और एक डायफ्राम सेल। तो पॉइंट ये है कि कुछ नहीं दिया, डायफ्राम सेल की तरह ही हम ले लेंगे। तो NaCl है, एनोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होगी बेटा, 2Cl माइनस AQ गिव्स Cl2 गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो Na प्लस का जो है वो जिसका ई नोड Rp ज्यादा होगा उसमें होगा, तो Na प्लस तो पसंद नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा, वो तो बहुत रिएक्टिव मेटल है, तो पानी का हो जाएगा। अब मैं ये सोचूं पानी में रिडक्शन किसका हो सकता है, क्या 1 का हो सकता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, क्या -2 का हो सकता है। -2 को आप कहां ले जाओगे, ऑलरेडी उसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, तो ये हाइड्रोजन प्लस OH माइनस। तो यहां Na प्लस कोई काम में नहीं आए और यहां OH माइनस बच ही रहा है, NaOH बन गया और H2Cl2 बन गया। तो बेटा ये नहीं बनने वाला। कास्टनर केल्नर में जैसे क्लोर एल्कली इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री को बोलते हैं, इस इंडस्ट्री को बोलते हैं जिसमें NaCl ब्राइन सॉल्यूशन से लेके आप ये इंपॉर्टेंट केमिकल बनाते हो, जैसे Na2CO3 सॉल्वे मेथड से, या NaOH बनाते हो, या फिर ठीक है उसमें जो है वो Cl2 भी बन रही होती है। तो इस तरह से ये हो गया। कास्टनर केल्नर का मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं कि उसमें बस क्या हो जाता है कि भाई NaOH और Cl2 कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। तो इसमें तो डायफ्राम से मतलब वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं, और उसमें क्या होता है मरकरी कैथोड ले लेते हैं, तो वो मरकरी की सरफेस पे H2 नहीं हो पाता है ना, वो वहां उसका डेटा सपोर्ट नहीं करेगा। किसका डेटा सपोर्ट करेगा, किसका ई नोड Rp ज्यादा हो जाए, सोडियम का। तो Na-Hg अपने बन जाएगा कैथोड, अमलगेटेड कैथोड बन जाएगा Na-Hg। उसको पानी में डिप करो तो Na-Hg प्लस H2O गिव व्हाट, NaOH हाइड्रोजन एंड Hg, लाइक दिस। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसको पानी ज्यादा सराउंड करेगा, किसकी पानी की टुवर्ड्स एफिनिटी ज्यादा होगी, तो साइज जिसका छोटा होगा उसकी होगी। तो दैट्स हाउ इट इज कमिंग आउट टू बी फर्स्ट। तो यहां पे आई होप कि जिन्होंने भी ये शिफ्ट में पेपर दिया है बहुत अच्छे से दिया होगा। आप रेजोनाइट हैं या और कोई स्टूडेंट है, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड लक। और आने वाले अपकमिंग जेईई मेन के लिए भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत रेजोनेंस की तरफ से मेरी तरफ से शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।